Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, what is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value that at the surface of the earth, radius of the earth आपकी कैपिटल आर के इक्वल इवेट कर रखी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लीजिए, ठीक है। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखिए जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू होती है जिसे हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उस पर आपकी वेरिएशन बहुत सारे चांसेस के कारण पॉसिबल है। लाइक इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सर्फेस की अर्थ की सर्फेस से देखिए, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक अर्थ है जिसकी रेडियस कितनी आर के इक्वल है, मास एम के इक्वल है, ठीक है। अगर हम इससे ऊपर चले गए, मान लीजिए किसी एच हाइट पर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वेरिएशन होता है देखिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो कैसा होता है, जी डैश जिसको हम लिखते हैं जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर के इक्वल, ठीक है। ये कब के लिए पॉसिबल है, देखिए इसके बीच में कंडीशन है, इफ एच इज मच मच स्मॉलर देन एस कम्पेयर टू द आर, ठीक है। अगर हम मान लीजिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऊपर चले गए, ठीक है। अगर हम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले जाएंगे तो ये फिर अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा। फिर आपको स्टैंडर्ड फार्मूला से ही करना पड़ेगा, जी इजिकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। ये फिर हमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगा के ये फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमें बेसिक ही करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन तब वैलिड होती है जब एच इज मच मच स्मॉलर देन आर है, ठीक है। ये तो आपका अर्थ की सरफेस से अवे जा रहे हैं तब। अगर हम देखें अंदर की तरफ आए, ठीक है, हम डी डेप्थ तो अंदर आ गए, मान लीजिए हम क्या आगे, थोड़ा सा अंदर आ गए, डी डेप्थ तो अंदर आ गए, तब जो वेरिएशन होता है जी डैश का वो होता है जी डैश इजिकल टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर के इक्वल, ठीक है। ये भी हम अगेन इसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो जब हम डी डेप्थ तो अंदर आ रहे हैं, तब जो आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन होता है वो आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और कंडीशन अगेन आपकी वही है, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स वन बाई एन टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे जो वैल्यू होती है देखिए कितनी होती है, एच को यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो आपका जी एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसको हम क्या लिखते हैं जी, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए एक्सेलरेशन एट द सरफेस। सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका स्मॉल जी के इक्वल होता है, ठीक है। और जब हम डेप्थ में जाते हैं तब जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, जी डैश इजिकल टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर के इक्वल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला वैलिड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलेगा कि एट व्हाट वैल्यू वट डेप्थ डेप्थ डी की वैल्यू बतानी है इन विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स वन बाई एन टाइम्स द वैल्यू दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे जी है, इसकी वन बाई एन, यानी कि वन जी बाई एन के इक्वल हो जाएगी क्या, जी। ये आपका जी इंटू वन माइनस डी बाई आर के इक्वल है, ठीक है। तो जी डैश की वैल्यू जब आपकी जी बाई एन के इक्वल हो जाएगी, वहां पर डी की वैल्यू बतानी है। जी से बच्चे यहाँ पर आपका जी कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड पर आपका वन बाई एन हो गया, ये हो गया वन माइनस कितना, डी बाई आर के इक्वल। तो यहाँ से आपका डी बाई आर, इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, वन माइनस आपका वन बाई एन के इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एन माइनस वन डिवाइड बाई एन हो जाएगा, ऑलराइट। और यहाँ से आप डी को क्या लिख सकते हैं, डी हो जाएगा यहाँ से आपका एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन टाइम्स आपका आर के इक्वल, इतनी डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका आंसर होना चाहिए, एन माइनस वन डिवाइड बाई एन टाइम्स कैपिटल आर। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.